डिस्कशन ऑन चैप्टर 1। तो कुछ दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि चैप्टर 1 को भी थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार ब्रीफ करें, ताकि दोज पीपल हु हैज मिस्ड कैन बी ऑन द सेम पेज। ओके, सो बेसिकली चैप्टर 1 इज विषाद योगा। विषाद का मतलब होता है सैडनेस, और वी नो क्लिनिकली कोई जब सैड होता है, इफ द सैडनेस इज फॉर 14 days, दैट इज regarded as depression. Okay, but Krishna doesn't allow Arjuna to go into depression. अर्जुन को डिप्रेशन में जाने नहीं देते हैं, उस अर्जुन को संभाल लेते हैं। और the way I shared you the understanding, basically Arjuna is all of us, हम सब अर्जुन हैं। अर्जुन का मतलब होता है अरिजु, जो सीधा नहीं है संस्कृत में। तो जैसे कि हमारा मन हमेशा इधर इस कोने में या उस कोने में एक घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलता रहता है, हम हमेशा इनडिसिसिव रहते हैं। जैसे कि अर्जुन को आप समझ लीजिए एक विचारशील इंसान, a person who thinks, and the person who thinks, who has intelligence to think, always remains in confusion. That's natural, that's the nature of the mind. और कृष्ण represents the one who is निर्विचार, who is at the state of thoughtlessness, जो कि समाधि का या मेडिटेशन का स्टेट है। और दुर्योधन probably represents the one who is विचारहीन। सो विचारहीन, विचारशील एंड निर्विचार, ये तीन तरीके के लोग यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, एक पशु के स्टेट में है, एनिमल स्टेट, दूसरा इंसान है, और तीसरा जो कृष्ण है वो भगवान है। सो ये इंसान बीच में है, वो इजीली पास्ट में जा सकता है, पशु बन सकता है, इसीलिए लोग इजीली टॉक्सिकेशन का सहारा लेते हैं ताकि अपना इंटेलिजेंस शट डाउन हो जाए एंड पर्सन फील एट पीस, बट दैट इज टेम्पोररी। एंड दूसरा तरीका है मेडिटेशन में, अवेयरनेस में, ध्यान में, थॉटलेसनेस के स्टेट में जाना और गॉड के स्टेट में, आत्मा के स्टेट में पहुंच जाना। सो दिस इज अ बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट। अर्जुन का जो क्राइसिस है युद्ध के बीच में, देखिए क्या होता है, अर्जुन एक बहुत ही अच्छे योद्धा थे, उन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाई के लिए प्रिपेयर किया खुद को, लेकिन विचारशील, विचारहीन, विचारशील एंड निर्विचार। निर्विचार इज अ स्टेट व्हेन अ पर्सन इज इन मेडिटेशन। ओके, सो अर्जुन इतने अच्छे योद्धा थे, उन्होंने कभी भी लड़ाई में हमेशा अच्छा किया, एंड ही वाज द बेस्ट वॉरियर अवेलेबल दैट टाइम इन द प्लेनेट अर्थ। बट ऐसे एक योद्धा को युद्ध भूमि में जब शंखनाद हो चुका, लड़ाई की बिगुल भी बच चुकी, उसके बाद उनको ये हताशा क्यों हुई कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। ओके, इस चीज को आप समझिए, ये क्राइसिस हम सबके लाइफ में आता है। एक मॉडर्न डे एग्जांपल स्टोरी बताता हूँ। एक इंसान उनके घर में आग लग गई, घर में आग लग गई, घर के बाहर खड़े होके, बहुत बड़ा अच्छा सुंदर सा मकान था, बनाया था उन्होंने बहुत कष्ट से, मकान में आग लग गई, और बाहर खड़े होके बहुत लोग खड़े होके देख रहे हैं आग लगी हुई है, और वो इंसान जिनकी घर थी वो भी बाहर खड़े होके देख रहे हैं और माथा पीट रहे, रो रहे कि मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा घर चल गया। इतने में उनका छोटा बेटा दौड़ते हुए आता है और बोलता है, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? बोलता है, दिख नहीं रहा, घर जल रहा है, तुम क्या पूछते हो? तो लेकिन आप चिंता ना करें पिताजी, ये घर तो ऑलरेडी बिक चुका है, कोई फलाना अंकल के साथ हमारी डील हो चुकी थी, एंड ये घर अभी हमारा नहीं है। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन उसने सुना, उसका रोना बंद हो गया। क्या हुआ? जस्ट ओनरशिप का चेंज हुआ, घर वही है, सीन वही है, वो भी जल रहा है, बट जैसे उसने सुना कि घर ऑलरेडी बिक चुका है, उस इंसान का रोना बंद हो गया। सीन समझिए। सेकंड सीन, दूसरा बेटा दौड़ते हुए आता है और भाई को और पिताजी को चुपचाप खड़े देखते हुए चिल्लाता है, बोलता है, क्या कर रहे, घर जल रहे हैं, आप लोग ऐसे खड़े? तो छोटा भाई बोलता है, घर तो बिक चुका है ना, खन्ना अंकल खरीद चुका। बोलता है, पागल है, घर नहीं, अभी तक खरीदे नहीं, एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, वो तो बस एक जुबानी बात हुई थी। जैसे बड़ा दूसरा बेटा ये बोलता है, वापस दोनों फिर से स्ट्रेस चालू हो गया, दोनों रोना धोना चालू कर।
अंडरस्टैंड द सीन। जैसे ही ओनरशिप, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, सीन एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी चीजें घटती है वो घटती है समय के हिसाब से, कर्म के सिद्धांत के हिसाब से, लेकिन हमको सफरिंग आता है जब हम ओनरशिप लेते हैं उसमें, जब हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रॉब्लम के साथ, तब हम सफर होते हैं। इसलिए लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन इज इनएविटेबल, पेन तो आएगा ही, लेकिन सफर होना है कि नहीं होना है उस पेन से, ये चॉइस आपके पास। तो ये हमारे साथ हमेशा होता है। अब अर्जुन को भी वही हुआ, मेरे लोग, मेरे अपने लोग, भीष्म को कैसे मारूं जिनके गोद में मैं पल के बढ़ा हुआ, गुरु द्रोण को कैसे मारूं जिनको मैं पूजा करना चाहिए, जिन्होंने मुझे हाथ में धनुष पकड़ना सिखाया, जिन्होंने मेरे लिए एकलव्य का अंगूठा काटा, उनको मैं कैसे मारूं। सो यहाँ पे मारना वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, अपने लोगों को मारना वॉज अ प्रॉब्लम। हमारे लाइफ में भी देखिए जितने चैलेंजेस आते हैं, जितनी स्ट्रगल होती है, जितनी फाइट होती है, हमेशा अपने लोगों के साथ होती है। तो वहां पे अर्जुन का सिचुएशन हमारे लाइफ के सिचुएशन से अलग नहीं है, भले क्राइसिस उनका बड़ा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। जिस इंसान ने जापान में एटॉम बम गिराया था, तो एक स्विच से उसने एटॉम बम गिराया, उसको पता नहीं था क्या होगा। जैसे उसने नेक्स्ट डे न्यूज में पढ़ा कि लाखों लोग मारे गए, फोटो देखा, रेडियो में सुना, उसको डिप्रेशन हो गया। लास्टली ही स्टार्टेड, खुद को मारने का कोशिश किया, धीरे धीरे दूसरों को अटैक करने का कोशिश किया। लास्टली वो मेंटल असाइलम में उसको भर्ती करना पड़ा। अगर किसी भी आज के डेट में वार कैसा है, स्विच दबा के आप न्यूक्लियर वेपन छोड़ दो, लाखों करोड़ों लोग एक साथ में मार सकते हैं, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। लेकिन अगर आप आंखों के सामने दिखाई दे ये 1 लाख लोग मरने वाले हैं, उनके बीबी बच्चे, उनका पूरा अगर ऐसा अगर दिखाई दे, तो कोई भी इंसान मार नहीं पाएगा। और उस समय युद्ध की सिचुएशन अलग होती थी, आमने सामने कम्बैट होता था। तो जैसे ही सामने दिखा कि ये लोग मरने वाले हैं, इनके बच्चे, इनकी फैमिली, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में अर्जुन बहुत कुछ बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इतने लोग मारे जाएंगे तो इतने लोगों के जो पितृ है उनको तर्पण नहीं होगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, बहुत सारे लॉजिक देते हैं। तो बेसिकली उनको युद्ध नहीं करना है, तो अपने सारे लॉजिक्स वो देते हैं। ये जैसे सिगमंड फ्रॉइड भी इसमें कहते हैं कि इंसान पहले डिजायर करता है, उसके बाद लॉजिक खोजता है। ये सिचुएशन अर्जुन का है, ठीक है। नाउ गोइंग फर्दर, अंडरस्टैंड एक और चीज, ये जो कन्वर्सेशन हुआ था अर्जुन और कृष्ण के बीच में, युद्ध के बीच में मैदान में, तो सब लोग क्या खड़े होकर देख रहे थे कि शंख बजाया जा चुका है और कृष्ण अर्जुन बात कर रहे हैं और सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं। तो बेसिकली इट वाज अ साइकिक कम्युनिकेशन, इट वाज अ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। एंड वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और किसी को इसलिए सुनाई नहीं दिया, ओनली संजय कुड बी द विटनेस टू इट, एंड संजय धृतराष्ट्र को ये सब बताता। तो टेलीपैथी क्या है, इसके पीछे मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। केस स्टडी क्या है, कार्ल गुस्ताव जंग, अगर आप सॉरी जॉर्ज गुर्जेफ, कार्ल गुस्ताव जंग इज अ डिफरेंट केस। उससे पहले मैं जॉर्ज गुर्जेफ की बात करता हूँ। जॉर्ज गुर्जेफ एक योगी हुए यूरोप से, जिनके बारे में जिनके कुछ गोस्वामी जी, ओके, यस। सो जॉर्ज गुर्जेफ एक बहुत अच्छे फकीर हुए, योगी हुए, जो कि यूरोप से हुआ करते थे। उन्होंने ऑस्पेंस्की, अगर आपने नाम सुना, वर्ल्ड के फेमस मैथमेटिशियन में आते हैं, रशिया के ऑस्पेंस्की, और उनकी टीम को ले जाके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। 30 लोगों की टीम थी, उनको एक निर्जन गांव में रखा गया था और उनको कंडीशन था, जॉर्ज गुर्जेफ ने कंडीशन दिया था कि 30 डेज आपको रहना पड़ेगा, और एक ही कंडीशन है, आप बात बिल्कुल नहीं करेंगे और एक दूसरे से मेंटली भी बात नहीं करेंगे, ऐसे जिएंगे जैसे आपके सामने कोई नहीं है, आप अकेले हैं।
और जैसे आजकल वो चलता है ना बिग बॉस एंड ऑल, वैसा इन हाउस सबको बंद कर दिया, और जो दूसरे को रिकॉग्नाइज करता था बोलता था उनको आउट कर दिया जाता था। ओके था उस जमाने के बिग बॉस में। उस जमाने में आई थिंक इट्स 30-40 डेज 40 ईयर्स, 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो आउट होते गए लास्ट में खाली 3 लोग बचे। 3 लोग में से ऑस्पेंस्की भी थे। एंड ग्रेजुअली ऐसे जीते जीते कि आप बिल्कुल अकेले हैं, यू डोंट कम्युनिकेट विथ एनीवन, नॉट इवन इशारे से, तो खुद को लोग भूल जाते हैं। जैसे हमको खुद का याद आता है जब हमको दूसरा दिखता है। दैट्स द बेसिकली थ्योरी, क्योंकि जब तक यू है तब तक मी हूं। ओके, तो ऑस्पेंस्की कहते हैं, ऑस्पेंस्की अपने ऑटोबायोग्राफी में ये स्टोरी लिखे हैं। तो ऑस्पेंस्की कहते हैं कि मैं खुद को भी भूल चुका था। एक दिन बैठा हुआ था, अचानक मेरे सामने जॉर्ज गुरजेफ बैठे हुए थे। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मुझे पुकारा, ऑस्पेंस्की ऑस्पेंस्की। मैं इधर उधर देखा, कोई नहीं बोल रहा है। मेरे सामने जॉर्ज गुरजेफ बैठे हुए हैं, लेकिन वो आंख बंद करके चुपचाप बैठे हुए हैं। देन अगेन आवाज आया उनके अंदर की, ऑस्पेंस्की मैं गुरजेफ बोल रहा हूँ। तो ही वॉज सरप्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम। 1 महीने में ऑस्पेंस्की ने बोला, अपने मुंह से आवाज निकाला कि ये आप बोल रहे, बट आप तो चुप बैठे हुए हैं। जॉर्ज गुरजेफ बोलते हैं, दिस इज व्हाट इज टेलीपैथी, आई एम ट्राइंग टू टॉक टू यू एट द साइकिक लेवल। सो ये एक एक्सपेरिमेंट ऑस्पेंस्की का बायोग्राफी से आता है। ऐसे बहुत सारी उदाहरणें हैं। तो बेसिकली टेलीपैथी के थ्रू, और टेलीपैथी में जैसे हम दूसरे लेवल पे टीचिंग पे जाते हैं, तो वहां पे कन्वर्सेशन, जो समय का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन डिफरेंट रियल इज डिफरेंट। लाइक आप समझिए, 5 मिनट का सपना, 5 मिनट में कोई ऐसा सपना भी देख सकता है कि बच्चा था, जवान हुआ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे की शादी हो रही है। 5 मिनट में इतना सब कुछ देखा जा सकता है। अगर उसको आप एक्सप्लेन करने जाएंगे, लिखने जाएंगे, किसी को बोलने जाएंगे, इट विल टेक मेनी आवर्स। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम चेंजेस एवरी टाइम। ओके, सो बेसिकली गीता मीन्स अ सॉन्ग बाय गॉड। और ओम ओम शब्द को उद्गीता बोलते हैं वेदों में। उद्गीता मीन्स अ शॉर्ट सॉन्ग। Okay. So Gita was basically transferred to Arjuna by Krishna telepathically. ये चीज भी आप याद रखिएगा। ना तीसरा चीज पे आते हैं, योगा। योगा क्या होता है? बिफोर स्टार्टिंग सांख्य योगा मैं आपको बताता हूँ। योग का मतलब एच पर पतंजलि, महर्षि पतंजलि, साउंड इज इनकंसिस्टेंट आई थिंक। ओके, सो एच पर महर्षि पतंजलि, योगा इज चित्त वृत्ति निरोध। मन की मॉडिफिकेशंस के, माइंड के जो फ्लिकरिंग है, मन का जो मॉडिफिकेशन है, उसको, उसका निरोध, उसका बंद होना ही योग है, एच पर पतंजलि। बट दैट इज नॉट ओनली द वन डेफिनेशन। योगा के बहुत सारे डेफिनेशन है। जीवात्मा और आत्मा का मिलन भी योग है। आत्मा परमात्मा का मिलन भी योग है। विषाद योग कैसे बन सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। विषाद मतलब सैडनेस। सैडनेस योग कैसे हो सकता है? ओके, सैडनेस एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है योग के लिए। जैसे कि कोई इंसान जब बहुत दुखी होता है, लाइफ में जब पेन आता है, तो आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं। इधर आप खुद को बंद कर लें, जीना छोड़ दें। दूसरा, आप उसका हल ढूंढे और उसके ऊपर उठे। सो कोई भी सैडनेस हमारे लाइफ में आता है, तो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू राइज अबव इट एंड अटेन योगा। दैट्स व्हाई विषाद इज आल्सो योगा। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सांख्य योगा। सांख्य मीन्स नंबर, संख्या। ओके, संख्या से सांख्य आया है। नंबर से योगा कैसे हो सकता है? अभी इस पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ये है, सांख्य योगा बेसिकली उपनिषद से आया है। इसके फाउंडर कपिल मुनि को माना जाता है। और इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के 6 मेन प्रमुख भाग है, 6 मेन डिविजन्स। इंडियन फिलॉसफी इज डिवाइडेड इन 6 मेन पार्ट्स। वन, इसको षड्ज बोलते हैं, षड दर्शन भी बोलते हैं। ओके, षड दर्शन में सांख्य, योग, वेदांत। वेदांत इज बेसिकली
mainly derived from Upanishads. Nyaya, Mimamsha, and one more is I forgot. Anyway, you can check with the Google. Sat Darshan both. Okay. Screen got freezed. Okay, I think. Is it okay now? Yeah, thank you. So सठ दर्शन में से सांख्य इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, और उसमें भी और फार्दर आप जाते हैं तो दो तरीके के योगिक सिस्टम हैं जिनको मेन माना जाता है. ओके, वन इज सांख्य, अनदर इज योगा. योगा मीन्स डूइंग समथिंग, सांख्य मीन्स नोइंग समथिंग. अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी, नोइंग इज एनफ, जानना ही पर्याप्त है. इसको ज्ञान योगा भी बोलते हैं. ओके, नाउ अगर आप देखते हैं वर्ल्ड में जितने भी बड़े फिलोसोफर हुए या योगीज हुए, ऑल ऑफ देम आइदर बिलोंग टू सांख्य और योगा. इफ यू लुक इनटू सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, लाओ त्सु, कन्फ्यूशियस, all these belongs to Sankhya Yoga, because they talk about absolute truth and they say that knowing is enough. Example, Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti भी वही बोलते हैं, knowing the false as false is enough, nothing, no need to do anything. लेकिन योगिक सिस्टम में माना जाता है कि कुछ करना पड़ेगा. तो सांख्य के हिसाब से अज्ञान बस अंधेरा जैसा है, दिया जलाइए अंधेरा अपने आप चला जाएगा. और योग के हिसाब से अज्ञान जंजीर जैसा है, आपको काटना पड़ेगा. दैट्स द बेसिक टू डिफरेंसेस. और इसी को अगर मॉडर्न साइकोलॉजी में आप देखते हैं तो कार्ल गुस्ताव जंग कहते हैं कि दो तरीके के लोग हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट, दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट. और कोई इंसान 100% इंट्रोवर्ट या 100% एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, 50-50, 60-40, 70-30 ऐसा होता. सो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको ज्ञान योगा समझ में नहीं आएगा, उनको करने में बिलीफ है कि बिना करे कैसे हो सकता है, कुछ तो करना पड़ेगा. दैट्स बेसिकली एक्सट्रोवर्ट पीपल. और बिना करे ही सब कुछ हो सकता है. नोइंग इज एवरीथिंग, नॉलेज ट्रूथ लिबरेट्स, ट्रूथ लिबरेट्स, या फिर सविद्या विमुक्त है, शास्त्रों के वचन है. इसका मतलब भी है कि जानने से ही मुक्ति मिलती है. इवन उपनिषद में जो तमसो मा ज्योतिर्गमय, that is means you go to light, the darkness automatically gets expelled. So these teachings are from Jnana Yoga, or also known as Sankhya Yoga. Okay, why this is called Sankhya उसको भी मैं बताता हूँ. So basically Sankhya Yoga says ये जो पूरी सृष्टि है, पूरी ब्रह्मांड है, इसमें दो चीजें हैं. एक है कॉन्शियसनेस, या फिर जिसको हम पुरुषा भी कहते हैं. दूसरा है प्रकृति. तो पूरा जो ब्रह्मांड है वो पुरुष और प्रकृति का मेल है. ये सांख्य का बेसिक टीचिंग है. और पुरुष या कॉन्शियसनेस, जिसको क्रिश्चियनिटी में लाइट कहते हैं, ओके, पुरुष, या फिर जो शाक्त परंपरा में शिवा कहते हैं, शिवा शक्ति. तो कॉन्शियसनेस इज शिवा, प्रकृति इज शक्ति. डार्कनेस और लाइट बोलते हैं, डार्कनेस एंड लाइट इज इन ताओइज्म. ताओइज्म का जो सिंबल है ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाता है, दैट इज आल्सो पुरुष एंड प्रकृति. ओके, मूल प्रकृति भी बोला जाता है, जिसको काली से सिंबलाइज करते हैं हिंदुइज्म में. सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट टीचिंग्स गिवन इन डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट कल्चर, बट द मीनिंग इज सेम, कॉन्शियसनेस एंड मैटर. यस, yin and yang is also correct. Yin is nature, prakriti, yang is purusha. Okay, so if you have read, आप अगर प्राणिक हीलिंग में जानते हैं तो मास्टर च्वाक ऑक्सफोर्ड, फाउंडर ऑफ प्राणिक हीलिंग, has written one very small book, Existence of God is Self-Evident. इसमें भी इसके बारे में मेंशन है कि व्हाट इज ज्ञान योगा एंड व्हाट इज दिस पुरुषा एंड प्रकृति ऑल अबाउट. सो हमारे अंदर भी इवन राम मीन्स द पुरुषा, मा मीन्स द मैटर. तो सोल, हमारे अंदर जो सोल है, हम जो सोल हैं, वी दैट इज फ्रॉम पुरुषा और द गॉड, डिवाइन फादर. और बाकी जो बॉडी है, एनर्जी है, एवरीथिंग इज प्रकृति, और also known as divine mother. इसलिए हम हर invocation में क्या कहते हैं, to the supreme God, then we said to divine father and divine mother.
सो पुरुषा को अगेन अगर आप वेदों में जाते हैं तो उसको पुरुषा क्यों कहते हैं और किसको पुरुषा कहते हैं, इसके ऊपर भी डिस्क्रिप्शन है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स फ्रॉम यजुर्वेदा. ओके, यज का मतलब भी योग होता है. यज मीन्स टू यूनाइट. सो यजुर्वेदा में कहते हैं कि इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली वाटर. अभी ये वाटर फिजिकल वाटर है कि एस्ट्रल वर्ल्ड है, बिकॉज इन एसोटेरिक साइंस एस्ट्रल वर्ल्ड या इमोशन को भी वाटर से कनेक्ट किया जाता है. एंड फ्रॉम दैट वाटर रोज अ फर्स्ट मेल. ओके, ही वाज अ फर्स्ट मेल राइजन फ्रॉम द वाटर. और संस्कृत में वाटर को नारा बोला जाता है, नारा. और जो वाटर से पैदा हुए इसलिए उनको नारायणा बोला जाता है. So it was Lord Vishnu who was first created out of it. That's why he is known as Purusha. Now again, if you go to Shakta Parampara, it is Shiva who was Purusha. So there should not be any confusion कि शिवा पुरुषा है कि नारायण या विष्णु पुरुषा है. It is understanding एक ही है. The being is one, but how we look into it or who is explaining it, that makes the difference. We need to understand that there is oneness in all the religious teaching across the world. उस oneness को जिस दिन हम समझेंगे फिर हमको फिर झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. We all have peace within us. Okay, so going forward, the first, the Purusha and Prakriti. Now coming into Prakriti, Prakriti के 24 तत्व है according to सांख्य योगा. कितने तत्व है? 24. Yes. And इस 24 का काउंटिंग से सांख्य वर्ड आया, संख्या. ओके, सो हियर वी काउंट द नंबर्स. क्या क्या है 24 में डिटेल में नहीं जाता हूं, आपको सिंपली बताता हूं. व्हाट आर दोस 24 तत्वस. ये कॉन्सेप्ट समझने से आप सांख्य योग समझ जाएंगे. दोस 24 तत्वस आर नेचर. अभी नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में साइंस क्या कहता है? साइंस आज के दिन में क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ energy, that is known as quanta. Okay, this is what the ancient rishis were saying all the time कि सब कुछ शक्ति रूप है. या देवी सर्वभूतेन शक्ति रूपेण संस्थिता. या देवी सर्वभूतेषु. सभी भूतों में, सभी मैटर में आप एज ए एनर्जी, आप एज ए शक्ति रहती हैं. तो एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी. That has been known to these yogis since very beginning. Okay, so ये जो मैटर है इसके 24 भाग क्या क्या कहते हैं? 5 तन्मात्राएं, 5 एलिमेंट्स, पंचभूतास, 5 कर्मेंद्रियस एंड 5 सेंसेस. कितने हो गए? 20. 20 के बाद 21वां है मनस, 22वां है बुद्धि, 23वां है अहंकार, 24वां है चित्त. सो द 24 तत्वस एंड 1 पुरुषा. 25. इन 25 से हम बने हैं. सो इट्स नॉट वन, नो, दैट्स व्हाई देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन. एक इंसान एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का. और यहाँ पे कृष्ण एक और इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं. बोलते प्रकृति त्रिगुणात्मक है. ये जो 24 तत्व है प्रकृति के, उसमें 3 गुण होते हैं. Those 3 गुण्स आर नोन एज सत्व, राजस एंड तामस. इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या है. एंड उस बेसिस पे आपको एक समझ में आएगा कि जो कर्म होता है, एक्शन होता है, कैसे क्रिएट होता है. ओके, so these 3 gunas, before going into these 3 gunas, I would like to explain few of the sutras. I'll not explain in details, but I'll just go like सांख्य योग का. सांख्य योग में पहली बार कृष्ण बोलते हैं. तो पहला जो श्लोक कृष्ण बोलते हैं वो है कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम. ऐसे सिचुएशन में आके लड़ाई के बीचों बीच मैदान में कायरो जैसी बात करते हो. अर्जुन, तुम एक आर्य होके ऐसा कैसे कर सकते हो?
ऐसा अपना रेपुटेशन डुबाने वाला काम कैसे कर सकते? दिस इज द फर्स्ट लाइन कृष्ण सेज कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम यू। ओके, आर्य शब्द का मतलब होता है सिविलाइज्ड वन। बहुत लोग बोलते हैं आर्यंस रशिया से आए हैं, गलत अंडरस्टैंडिंग है। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिबेट आल्सो, बट आर्य महाभारत में, रामायण में ये शब्द मेंशन है, उसका मतलब होता है सिविलाइज्ड पीपल। तो एक सिविलाइज्ड इंसान होके युद्ध के मैदान में आके तुम अपने कर्तव्य से कैसे भाग सकते हो? दिस इज द फर्स्ट थिंग कृष्णा सेज। गोइंग फॉरवर्ड, कुछ कुछ सूत्र बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, जैसे कि भगवान उवाच अशोच्यनन्वशोचस्य प्रज्ञावादस्य भाससे गताशु न गताशुश्च नानु शोचन्ति पंडित। बहुत पंडितों की तरह बात कर रहे हो। जब भगवत गीता हेनरी थोरो या इमर्सन जैसे ऑथर पढ़े वेस्ट के, उनको शौक लगा अर्जुन तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं भाई, इतने लोगों को क्यों मारूं, इनको मार के अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिलता है तो फिर भी मुझे नहीं चाहिए। हाँ, एक धार्मिक इंसान की तरह बात कर रहा है। और कृष्ण है कि उसको युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, और हम कृष्ण को भगवान कहते हैं। तो उनको एक शौक था, एक मतलब देयर वाज अ शौक, हाउ कैन अ गॉड इंस्पायर समवन टू किल? लेकिन कृष्ण is not easy to understand that way. You have to complete the reading of Gita, then only you will be able to understand किस लेवल पे, किस अंडरस्टैंडिंग पे वो है और उस जगह से वो बोल रहे हैं। Okay, so it's like he's for him there was no death. बोलते हैं कि किसको मारने की बात कर रहे हो? Krishna was the first politician? I don't think so. No, he was not a politician. Yeah, he was a very intelligent being, जिनमें गॉड के बहुत सारी क्वालिटी मैनिफेस्ट हुई थी। तो मैक्सिमम क्वालिटी अ ह्यूमन कुड मैनिफेस्ट वाज हिम। 16 कला के ऊपर भी हम कभी बात करेंगे कौन सी कला है। ओके, द सेंट्रल टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा वाज कि अगर आप इस चीज को समझ गए, अगर आप सांख्य योग को समझ गए, अगर आप समझ गए कि हम सब सोल हैं, अगर आप ये समझ गए कि हम किसी को नहीं मार सकते, कोई नहीं मरता, तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती। यही ज्ञान मुक्ति प्रदायिनी है, कृष्ण कहते हैं नॉलेज लिबरेट्स। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग बाय सेइंग दैट। ओके, सो हाउ कैन, यहाँ पे बोलते अशोचन प्रज्ञावाद से भाषा, पंडित की तरह, बहुत ज्ञानी लोगों की तरह बात तो करते हो, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो किसी चीज का कोई एनीथिंग गोज और कम्स, कोई जीता है मरता है उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करते। अब बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन आप लोगों के मृत्यु से भयभीत हो रहे हो, इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं आया। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सूत्र 11। गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सोल या आत्मा कैसा होता है उसके बारे में कृष्ण बताते हैं। 19वां सूत्र एग्जाम्पल लेते हैं, यह न बेति हंतारा यश्चैन मन्नते हतम उभौ तो न बिजानितो नायम हंति न हन्यते। अगर आप सोचते हो कि आप किसी को मार सकते हो या कोई आपको मार सकता है, इसका मतलब आप नहीं जानते हो। ना आत्मा किसी को मार सकती है, ना कोई मार सकता है। मतलब neither you can kill or nor you can get killed। वेद विनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्यय। ये ना तो जन्म लेता है ना मरता है, ये नित्य है, इटर्नल है, सनातन है। सनातन कल्चर का, सनातन धर्म का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये कि we all should be always aware that there is, it is us, the soul which is eternal। अगर ये हमको ये कॉन्शियसनेस आता है, हमको ये अवेयरनेस आता है, तो कोई हमें डरा नहीं सकता। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश की, जहाँ पे गीता कही गई, जहाँ पे हर बच्चा गीता जानता है। ओके, अगर पूछो आत्मा अमर है, तुमने सुना है? बोलेगा हाँ सुना है। लेकिन अगर ये चीज सच में हमको रियलाइज होता है कि हमें कोई नहीं मार सकता,
तो क्या हमें कोई गुलाम बना सकता? कभी कभी नहीं बना सकता. But knowing is something different. Conceptually knowing is something different, and realizing it is different. Now, how to realize that we are soul? Then we need to meditate. And if you really want to know more about it, Master Chua Kok Sui has designed 2 days workshop on soul. सोल कहाँ है हमारे सिस्टम में, किधर है, कैसे आता है, कैसे जाता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ. And there is meditation on soul also, जिसको आप रेगुलर करेंगे तो over a period of time of few years probably आपको थोड़ा सा एक अवेयरनेस आएगा कि सोल एग्जैक्टली होता है. There are other schools also, definitely. I'm not saying this is the only one. Okay, सूत्र 22 में कृष्ण कहते वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संज्ञाति नवानि. This is a very very famous sutra. हर मतलब I think many people knows this. The meaning is जिस तरह हम कपड़े पुराने हो जाने से ये कपड़ा उतार के दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, उसी तरीके से आत्मा जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो नया शरीर धारण करता है. तो जब आप पुराने कपड़े उतारते तब आप रोते हैं, बट जब कोई मरता है तो हमको बहुत दुख होता है. सो दिस कृष्णा इज टेलिंग इट इज ड्यू टू इग्नोरेंस, इट इज ड्यू टू अज्ञान. वी थिंक दैट आई एम द बॉडी, and that is a problem of all suffering. That is the reason, that is the root cause of all suffering. हम क्या है, आत्मा क्या है? कृष्ण 23वें सूत्र में फिर बोलते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति आपो न सोचैति मारुता. ना तो इसे शस्त्र से काटा जा सकता है, ना तो आग इसे जला सकती है, ना तो पानी इसे गला सकती है. बाय द वे आज के डेट में पानी एक और चीज को नहीं गला सकती, इंसानों ने इजाद किया प्लास्टिक. न सोचैति मारुता. So it's going forward. सूत्र नंबर 38 थोड़ा आगे आते आते जब वो आत्मा के बारे में एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बोलते सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युता युद्धस्स नैवं पापम अवाप्स्यसि. सुख मिले या दुख, यहाँ पे अटैचमेंट की अगेन जो विषाद योगा से कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि अगर आप इसका परिणाम कि मुझे सुख मिले या दुख मिले, दोनों स्टेट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सोच के अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा. वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, बहुत ही सोचने वाली, डीपली समझने वाली सूत्र है. इसके बेसिस पे आप देखिए मोटिव आपके कर्म को डिसाइड करता है. अगर मैं किसी चीज की इच्छा से काम करता हूँ, फल की इच्छा से, डिजायर से कि मुझे ये मिले, और अगर फल की इच्छा ही मेरा प्रायोरिटी हो तो मैं किसी भी तरीके से उस फल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, फिर शॉर्टकट अप्लाई करूंगा. यहाँ से करप्शन शुरू होता है, जहां हम डिजायर और गोल ओरिएंटेड होते. गोल ओरिएंटेड होना गलत बात नहीं है, एक बार गोल सेट करिए, फिर फोकस ऑन द स्टेप्स टू परफॉर्म दैट एक्शन. Result oriented, no doubt sales may, I have been into 20 years in sales, always people who are result oriented are always preferred, but process is more important. जो लोग बहुत साल कॉर्पोरेट में हैं, अच्छी कंपनियों में हैं, उनको भी पता है जो अच्छी कंपनी होती है वो हमेशा प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, रिजल्ट पे नहीं. कंपनी कहती है रिजल्ट अपने आप आएगा if we follow the process. This is simple karma yoga. Focus on the action, result will come automatically. So karma yoga is a very amazing concept that is given to us by Lord Krishna. Okay, 45वें सूत्र पे त्रैगुण्य विषया वेदा, 3 गुणों की, प्रकृति के 3 गुणों की बात करते हैं. इंटरेस्टिंग ये सवाल अर्जुन पूछते हैं कि अगर सब कुछ आप ही करा रहे हैं, सब कुछ भगवान का करा है, डिवाइन विल के बगैर कुछ नहीं होता है, तो इंसान बुरा कर्म क्यों करता है? इसका मतलब भगवान बुरा कर्म कराते हैं? ये सवाल था. और इस सवाल का जवाब कृष्ण बोलते हैं कि इंसान पुरुष और प्रकृति का मिलन है,
इसको शिवा शक्ति समझ लीजिए, डार्कनेस एंड लाइट समझ लीजिए, कॉन्शियसनेस एंड मैटर समझ लीजिए। इंसान कॉम्बिनेशन है कई सारी चीजों का, और इंसान प्रकृति के ये 3 गुणों द्वारा प्रेरित होके, परवश होके कर्म करता है। अभी ये प्रकृति के जो 24 तत्व है, इसमें अगर तमस गुण ज्यादा होगा, तमस का मतलब होता है इनर्शिया, ओके, इनर्शिया मतलब जड़ता। जड़ता भी चाहिए, विदाउट जड़ता दिस बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट, ये ग्रॉस है, ओके। सो विदाउट जड़ता, विदाउट इनर्शिया वी कैन नॉट स्लीप। सो जड़ता भी चाहिए, लेकिन जड़ता, इनर्शिया या तमस, रजस और सत्व का एक बैलेंस होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए। जब वो रेशियो गड़बड़ाता है, किसी में तामस नेचर ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा तमस होता है पत्थर में, वहां से इवॉल्व होते होते हम इंसान बनते हैं, ओके। हमारे में सात्विक गुण ज्यादा होना चाहिए, सोल की अवेयरनेस ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमंस, वी आर फार इवॉल्व्ड देन द लोअर बीइंग्स। लेकिन इंसानों में भी तमस अगर ज्यादा होता है तो एनिमल की तरह बिहेव करता है। कुछ फूड भी होते हैं जो खाने से हमारे शरीर में तामस बढ़ता है, इसको तामसिक आहार बोला जाता है, ओके। सत्व रजस एंड तमस के ऊपर डिटेल में हम फिर डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। तो तामस हो गया जड़ता, जड़ता भी हमको चाहिए। रजस हो गया गति, तो तामस मेनली बॉडी के साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं, तामस शरीर का आचरण होता है तामसिक, मन का आचरण होता है राजसिक। माइंड इज हमेशा इन मोशन, हमेशा मन गतिमान होता है। हम आज साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हम रोज 60 से 65 हजार थॉट क्रिएट करते हैं, और पहले के जमाने में शायद थॉट कम थे। एक और अंडरस्टैंडिंग है कृष्ण का रासलीला, अगर आपने देखा है नो, एक गोपी, फिर बाद में उनके साथ कृष्ण, फिर एक गोपी, फिर एक कृष्ण, फिर एक गोपी, फिर एक कृष्ण, ओके। सो व्हाट इज दिस मीनिंग इज, एक मीनिंग तो ये है कि वो जो 16,000 गोपियां थी, दे वेर डिसाइपल ऑफ कृष्ण, 8 वाइफ्स वेर प्रिंसिपल डिसाइपल्स, एक ये अंडरस्टैंडिंग है। एंड दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि 16,000 गोपियां मीन्स 16,000 थॉट्स, और एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में जो स्टिलनेस है, जो साइलेंस है, वो गेटवे है कृष्ण तक जाने का, आत्मा तक जाने का, विचार निर्विचार तक जाने का। तो ये एक और अंडरस्टैंडिंग है। कौन सा एक्सेप्ट करना है, आप अपना इंटेलिजेंस यूज करिएगा। सो रजस इज एसोसिएटेड विद माइंड, तामस इज एसोसिएटेड विद बॉडी, एंड सत्व इज एक्चुअली द बैलेंस ऑफ रजस एंड तामस। इसलिए जब बैलेंस डाइट अंग्रेजी में बोला जाता है तो हम हिंदी में कहते हैं सात्विक आहार। सो बेसिकली सत्व बैलेंसेस दिस तामस एंड रजस। एटॉम से हम बने हैं, एटॉम का जो गुण है वो भी हमारे में होगा। सो एटॉम में भी 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आप याद करिएगा, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो ऑलवेज हमेशा घूमता रहता है, और प्रोटॉन जो है वो सेंट्रल में रहता है, जो उसका मास वजन कैरी करता है। तो प्रोटॉन को आप तामसिक समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप राजसिक समझ सकते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करता है, उसको आप सात्विक समझ सकते हैं। ये एक और अंडरस्टैंडिंग। एक और अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए, आप गाड़ी चलाते हैं, ओके, गाड़ी में ब्रेक भी है, एक्सेलरेटर भी है, और वो ड्राइवर भी है। ड्राइवर ब्रेक और एक्सेलरेटर को बैलेंस करके गाड़ी चलाता है। ब्रेक और एक्सेलरेटर एक दूसरे के ऑपोजिट, बट स्टिल बिना ब्रेक के आप एक्सेलरेटर नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ब्रेक नहीं लगेगा तो एक्सीडेंट होगा। सो ऑल्दो दे आर ऑपोजिट, स्टिल दे कॉम्प्लीमेंट लाइफ। तो तामसिक भी अच्छा है, चाहिए, बट एक बैलेंस में। राजसिक भी अच्छा है, जिन लोगों को राजसिक ज्यादा होते हैं, कुछ फूड होते हैं जिनको खाने से रजस बढ़ता है। जो लोग ज्यादा राजसिक होते हैं वो अपने थॉट पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो रिलैक्स नहीं कर पाते, उनको नींद नहीं आएगी। और जो लोग ज्यादा तामसिक होते हैं बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं, एनी टाइम सोना पसंद करें। सो आप समझ रहे हैं क्या बोलो? दिस इज बेसिकली दिस 3 गुणास दैट इंस्पायर पीपल टू एक्ट।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि. How to balance between the food? Balanced diet हमको खाना चाहिए, तो उसमें आप how to balance, that's a good question. You have to plan your diet basically. और balance करने के लिए आपको will की जरूरत होती है. अगर आपका supposingly you have a habit of eating something which is not healthy, but still your body wants it, तो आपको क्या करना पड़ेगा, will लाना पड़ेगा. That is the reason why व्रत का importance दिया जाता है. बॉडी को आप will से कंट्रोल करने का प्रैक्टिस है फास्टिंग. सो आपके फास्टिंग से, मेरे फास्टिंग से किसी और का फायदा नहीं होने वाला, हमारा ही फायदा होने वाला. वो उसका फायदा होगा, तुम कर लो, या आज पूर्णिमा है, चतुर्दशी है, कर लो बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ वे टू एक्सरसाइज आवर विल पावर ऑन आवर बॉडी. और ये विल पावर किसका है, सोल का है. सोल, the presence of awareness of soul can regulate. ये सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो. जिस तरह आप दिया जलाते सारे अंधेरा ठीक चला जाता है, उसी तरीके से सोल का अवेयरनेस आते ही कि बॉडी आपका नहीं सुनता है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है. 47वां सूत्र बहुत फेमस है, सबने सुना है. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. मतलब आपका कर्म में अधिकार है, उसके फल में कोई अधिकार नहीं है. इसका मतलब ये है कि आपके पास चॉइस है, आपके पास फ्रीडम है क्या करना है कि नहीं करना है. ओके, अब करने के बाद उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. अगर आपने एप्पल का सीड प्लांट किया है तो आपको एप्पल का फ्रूट ही मिलेगा, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं. आप ये नहीं बोल सकते मैंने एप्पल तो प्लांट किया लेकिन मेरे को ऑरेंज चाहिए. यू कैन नॉट से दैट. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सूत्र. तो कृष्ण बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्मणि, योग में स्थित होके कर्म करिए. इसका मतलब होता है योग में स्थित होना क्या होता है. योग में स्थित होना बेसिकली सोल, आप जानिए कि आप कौन है. जीवात्मा आत्मा के साथ एक होके, अगर मैं खुद को आत्मा जान के दूसरों में भी आत्मा देख के अगर कोई भी काम करता हूं, दैट इज व्हाट इज योगस्थ कुरु कर्मणि. एंड वैसे स्टेट में किसी से कोई गलत काम नहीं हो सकता. Okay, so I think we need more time to discuss on this. It's a very long topic. तो कृष्ण का जो जीवन है, पूरा जीवन है, उसको हम लीला कहते हैं. Do you know why it is called लीला? It's a play. It's for Krishna, the life is a play. And यही उनका central teaching है, यही उनका पूरा का पूरा शिक्षण है. That life is a play. Take life as a play. Don't take it seriously. Do your duty and forget about it. That's the teaching of his life. राम के जीवन को हम चरित्र कहते हैं, रामचरितमानस. बट कृष्ण के जीवन को हम कृष्ण लीला कहते हैं. So एक अद्भुत पर्सनालिटी he has displayed and given example to humanity कि how life can be lived. Any questions so far? I think we are on time. We can close for the day. I think सांख्य योगा पे हम लोग फिर बात करेंगे. This law of karma तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. अभी यहाँ पे क्या है, अर्जुना को सांख्य योगा समझ में नहीं आता है, बिकॉज अर्जुन बाय नेचर इज अ कर्म योगी, एक्सट्रोवर्ट है. और जो एक्सट्रोवर्ट है उनको सांख्य योगा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा बहुत समझ आएगा, वो वापस सवाल पूछेगा. लेकिन अगर समझ में आता तो फिर और सवाल नहीं पूछता. सवाल पूछा मतलब समझ में नहीं आया. ओके, वो बोलता है कि अगर ज्ञानी सब कुछ है तो मुझे संन्यास लेने दीजिए, मैं जाके तपस्या कर लेता हूँ. एंड फिर मुझे युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं, वही सवाल. उनको भागना है तो अपना युक्ति लगा लेते हैं कहीं ना कहीं से. ओके, सो कृष्ण इज सेइंग कि कोई नहीं मरता, किसी को नहीं मार सकते, तुम आत्मा हो, तुम अजर अमर हो.
और ये जान लेना ही पर्याप्त है, ये जानते ही आप मुक्त हो जाते हैं। तो अर्जुन वापस वही पूछते हैं कि तब जाके कृष्ण को समझ में आता है कि नहीं, इसको सांख्य योगा समझ में नहीं आया। इसीलिए कृष्ण और एक स्टेप नीचे उतरते हैं, उतर के कर्म योगा समझाते। तो कर्म योगा के बारे में लॉ ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू प्राणिकलिंग स्कूल प्लस लॉ ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू भगवत गीता हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। Okay, what was the question? I saw one question by Jyoti. Okay. How, yeah. Is Krishna considered as the supreme god of all demigods? Supreme God to Paramatma hai. Supreme God has no shape, size. Nirakar, Niranjan. Supreme God is Gunatip, who doesn't have any attributes. Okay. Supreme God जब मैनिफेस्ट होते हैं, जैसे अभी ये जो सोलर साइकिल चल रहा है, that's basically dedicated to love aspect of God. इसीलिए अवतार लव एस्पेक्ट से आते हैं। तो लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड का काम होता है सस्टेन करना, सरवाइव कराना, लोगों को मुश्किल से उद्धार करना। इसीलिए विष्णु इनकारनेट्स एज अवतार। शिवा का के भी अवतार है, बट दे आर नोन एज आंशिक अवतार। ओके, that's why so this avatars, अवतरण करना, अवतार मीन्स अवतरण करना, नीचे आना, सटल से ग्रॉस में प्रकट होना। So you can call Krishna as a super god or something, whatever, I don't know, but he was an avatar. और विष्णु के जो 10 अवतार या 9 अवतार एक और होने वाले अकॉर्डिंग टू भविष्य पुराण, उनमें से कृष्ण इज सपोज टू बी द फुल इनकारनेशन, क्योंकि उनमें सारी कलाएं, जो 16 कला एक सोल मैनिफेस्ट कर सकती है, सारी कला ही कुड मैनिफेस्ट। we'll talk someday what about those solar kalas and more about Krishna according to my understanding. Okay, thank you very much for listening, thank you for joining these sessions. आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आपको कैसा लगा, or if you have any questions you can post in the group that you are into. Let's close with a Thanksgiving prayer. Please put your hands on heart. Slowly inhale and exhale to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to Lord Mahaguru Zimedin, all the great ones, Holy Gurus, Saints, Archangels, Holy Angels, spiritual helpers, all the great ones, Lord Shiva, Lord Vishnu, Lord Brahma, Lord Krishna. Thank you for your blessings, guidance, help, and protection.